रजब के महीने में 7,000 मरतबा ये वाला जो इसम है ना, ये पढ़ना चाहिए, बड़ी बरकत है इसकी। माशाल्लाह ज़बरदस्त मुतंजन रेडी हुआ है। तो ये देखें, एक एक चावल जो है सही खिला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलें जी, जैसे कि आपने व्लॉग के शुरू में देखा होगा, तो आज हमने बनाना है मेराज शरीफ की रात है, तो उसके लिए हमने दरूद के लिए बनानी है मुतंजन। तो चलें चलते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो पहले ये हम लोग गए थे शॉप पे, तो वहाँ से मैंने कहा चलें राइस लेते हैं, सेला चावल जो है वो, और मुझे फूड कलर एक तो चाहिए थे, केवड़ा वाटर चाहिए था। तो फिर मैंने कहा चले चलते हैं और ये वाली चीज़ें पहले लेके आते हैं और फिर तैयार करेंगे दरूद के लिए। आज ये मीठा हमने रेडी करना है और माशाल्लाह से बांटना भी है। तो ये बेसिकली श्रीलंकन की शॉप है, जिसमें ये देखें काफ़ी वैरायटी आपको, कुछ इनके टिपिकल जो बर्तन है वो सारे भी आपको मिलेंगे, और जो राइस है उसकी कितनी जो है इकसाम है वो आपको मिलेंगी। तो तकरीबन हर मार्क ना इन्होंने रखा हुआ होता है, तो आसानी होती है कि यहाँ से आप चावल, आटा और ऐसी चीज़ें जो भी हैं, मतलब मीठा बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखें, ये भी मैंने ले लिया था। मैंने कहा ये खीर और ये फालूदा वगैरह ये भी बच्चे पसंद करते हैं। तो चलो जो प्रोग्राम बना तो वो फिर मीठा बना लेंगे। तो चलें जी, आ गए हैं केस पर और यहाँ करते हैं पेमेंट और चलते हैं और फिर तैयारी करते हैं। रात को माशाल्लाह से इबादत भी करनी है, तो पहले ये दरूद वगैरह के लिए कुछ बना लें। तो ये मैंने लिया है जी जो लैला बनास्पति राइस है, ये वाला लिया है, और साथ मैंने सेला ले लिया था। तो वो मैंने छोटा पैकेट लिया है, ताकि क्योंकि वो मीठा आपको पता है ना, वो कभी कभार ही बनता है, कम ही। तो ये वाले राइस जो हैं, तो ये तो ज़्यादा ही बनते हैं बिरयानी के लिए और पुलाव के लिए, तो ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये मीठे के लिए फिर जो है मैंने थोड़ी क्वांटिटी में ले लिया था सेला चावल, क्योंकि ज़रदा जो है या मुतंजन तो वो फिर इसका ही बनता है अच्छा। तो ये देखें, यहाँ वाटर मैंने बॉयल पहले कर लिया, फिर उसमें डाले हैं राइस, और अभी हमारे राइस हो गए हैं बॉयल। तो दो किस्म का जो है ज़रदा या मुतंजन कह लें बनता है। तो ज़रदा जो होता है उसमें एक कलर ही आप येलो कलर डालते हैं सारे में, और ये उबलते टाइम ही ना बस वो कलर डाल दें, तो वो भी इजी है। तो ये भी इतना इजी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। तो यहाँ मैंने डाल लिया जी बटर। बटर में डाली हैं जो ग्रीन कार्डमंड है वो मैंने डाले थे, थोड़े से सौंफ डाले हैं, वो ज़रा अच्छी सी खुशबू जब देंगे। तो उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ जी ब्राउन शुगर। तो वैसे वाइट में भी आप बना सकते हैं, बल्कि असल में बनता ही वाइट में है, लेकिन मुझे ये है कि हम लोग ये ब्राउन शुगर इस्तेमाल करते हैं अब, तो इस वजह से फिर इसमें मैंने वही डाल दिया। तो ये मैंने लिए थे 3 कप राइस लिए थे, तो इसमें तकरीबन 1.5 कप मैंने डाला है ब्राउन शुगर। तो ये थोड़ा सा डालेंगे मिल्क। मिल्क से ये होता है कि एक तो अच्छा सा ये मिक्स हो जाती है ये शुगर जो है, और गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती, और दूसरा ये कि टेस्ट आपके मुतंजन का ना बड़ा ज़बरदस्त आता है। मतलब या आप दूध थोड़ा सा डालें, तो या फिर थोड़ा सा आप योगर्ट भी डाल सकती हैं। तो इसमें मैंने 3-4 लौंग भी डाल दिए थे, उससे भी अच्छी सी खुशबू आती है। तो अब हम इसको ज़रा बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद जब ये थोड़ा सा हो जाए कि ये कुक हो गया, तो ये जो जो हमने चावल निकाले थे ना उबाल के, तो वो उसको मैंने साइड पे रखे थे, ताकि थोड़ी थोड़ी इनमें से ना हवा ज़रा पास हो जाए, यानी ज़रा ज़रा कूल डाउन, इनका टेम्परेचर कम हो, ताकि ये फिर तभी खिड़े खिड़े फिर रहते हैं ना, ऐसे जुड़ते नहीं हैं। अब फ़ौरन ही गर्म डाल दोगे ना, उनको हवा नहीं लगेगी, तो फिर ये है कि फिर वो एकदम से वो हो जाते हैं ज़्यादा कुक। तो अब थोड़ी सी उनको हवा लगी थी, फिर उसके बाद फिर मैंने इसमें डाला है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ अब्ज़ॉर्ब हो गई है। तो अब बस थोड़ी सी सेंटर में जब इस तरह कंडीशन में हो जाए ना, तो तब इसको दम लगाना है हमने। तो यहाँ ये जो ड्राई फ्रूट्स सारे थे वो मैंने एक दरमियान में डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ भी ज़रा ज़रा बबलिंग सी हो रही थी, तो उसके ऊपर ये डालें तो वो ज़रा ये है कि इनमें भी टेस्ट आ जाता है ना सारी हर चीज़ का। तो ये सेंटर में मैंने डाले हैं, और साइडों पे आप डालते हैं कलर। तो कलर आप एक भी डाल सकते हैं, 2 डालें, 3 डालें, बस आप अपने शेफ़ हैं, जो मर्ज़ी आए कलर डालें। कौन सा कलर लेना है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन थोड़ा सा, और ये पाउडर वाले ही हैं। तो ये कोई इतनी लंबी वो प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, पहले कलर जी पानी में मिक्स करो, फिर उनको करो ये वो। तो ये देखें, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, और मैं डालती भी ऐसे ही हूँ ना। तो इससे ये है कि वह बहुत ईज़ी हो जाता है, और कोई लंबे झंझट की ज़रूरत नहीं होती।
ये भी लो तो वो भी करो, तो पानी भी डालो और मिक्स करो। और ये देखें, बस मैंने जो येलो है ना वो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। तो इस तरह करके आप साइड पे इसको ज़रा से ऐसे मिक्स कर दें, ताकि जिन जिन चावलों पे ये लगेगा ना कलर, तो वो अच्छी तरह वो उन पे पक्का हो जाए ना। तो फिर अब हमारे चावल ये हो गए हैं दम के लिए रेडी। तो ये लास्ट में जाएगा जी केवड़ा वाटर। तो ये केवड़ा वाटर तो मुतंजन को ना चार चाँद लगा देता है इसके टेस्ट को। तो ये तो लाजमी है मीठे चावलों में ना। तो जो आप शादियों पे खाते हैं ना मुतंजन, यकीन करें वही टेस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त। तो ये आप केवड़ा वाटर लाजमी डाला करें, इससे सही टेस्ट होता है। तो ये देखें खुशबू भी ज़बरदस्त आई है, और दम मैंने जो उठाया है ना, तो क्या खुशबू आ रही है मीठे चावलों की। तो कुछ लोग तो करते हैं, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो नमकीन चावल और मीठे चावल मिक्स करके खाते हैं। तो आप भी कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप भी ऐसे करते हैं। मुझे तो ये हर कम्बिनेशन ये नहीं अच्छा लगता, मैं तो अलग ही करके खाती हूँ। लेकिन ये है कि कुछ लोग ना खा रहे होते हैं दोनों चीज़ें मिक्स करके, नमकीन भी और मीठा भी। तो चलें जी, ये देखिए हमारे कितने प्यारे खिले खिले ज़बरदस्त से मुतंजन रेडी है, खुशबूदार। और एक एक चावल देखें कितना ज़बरदस्त अलहदा-अलहदा बिल्कुल, और सही खुशबू आ रही है। तो अब माशाल्लाह से इसके करते हैं बॉक्स जो है वो रेडी कर लेते हैं, और फिर दुआ मांगेंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अल्लाह पाक कबूल करे ये। तो आज की जो शब है उसकी नीयत से हम लोगों ने ये दरूद के लिए बनाए थे, ताकि इधर उधर बांटेंगे। और माशाल्लाह से दुआ करते हैं, तो आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। और क्योंकि ये पूरा रजब का महीना ना माशाल्लाह से बहुत बरकतों वाला, ये रजब, शाबान और उसके बाद फिर आ रहा है रमज़ान। तो तीनों महीने ही माशाल्लाह बहुत ही बरकतों वाले हैं। और जो आप मतलब वज़ाइफ पढ़ते हैं, जो इबादत करते हैं, तो अल्लाह पाक उसका डबल ही जो है सवाब देता है। तो ये देखें हमारे बॉक्स हो गए हैं रेडी। तो अब इसके ऊपर लगाते हैं कैप, और फिर मैं अहमद को दूँगी। तो अहमद माशाल्लाह जाके सब डिस्ट्रीब्यूट कर आएगा। तो चलें जी, अब इससे हो गए हैं मुतंजन बना के फ़ारग हो गए हैं। तो अब अपनी इबादत की कोई तैयारी करते हैं, कोई वज़ू वगैरह करें, कोई रेडी हों। तो यहाँ माशाल्लाह से अब करते हैं, अब शाम हो गई है तो करते हैं अपनी इबादत की तैयारी। पहले तो अभी मगरिब का टाइम है, तो मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। तो इस महीने में ना वैसे इस रात का भी बहुत ज़्यादा बरकत है, 27वीं जो शब है रजब की, शब मेराज की। लेकिन ये पूरा महीना ही ना, तो इसमें आप 7000 मरतबा या नाफ़े जो है ना ये आप पढ़ें। अब कोशिश करें कि ये मतलब आज अगर पूरा होता है तो तब भी, नहीं तो पूरा महीना आपके पास होता है, तो ये 7000 मरतबा ना लाजमी पढ़ना चाहिए। इससे बहुत बरकत होती है ना आपके रिज़्क में। और ऐसे-ऐसे अल्लाह पाक दरवाज़े रिज़्क के खोलता है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि ये कहाँ से हमारा रिज़्क जो है ना अल्लाह पाक ने लिख दिया और हमें मिल रहा है। तो मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।